अब बिल्कुल भूखे मरने वाला काम होया हुआ यहाँ। ये तो बिल्कुल ही वही काम ही बंद हो गया, जिससे हैं चले जाते हैं। कोरोना के लॉकडाउन में जब पैसा नहीं आया तो आप कर्जदार हो गए। हाँ जी, हाँ कर्जदार हो गए जी। हम कर्जा ले लेके खा रहे हैं, ब्याज पे उठा रखे हैं पैसे। बच्चे हमारे पढ़ते हैं, ट्यूशन है, उनकी ट्यूशन का खर्चा है, किराए पे हम रहते हैं, बिजली का बिल भी आना है, दिक्कतें तो बहुत सारी हैं। रेल यात्रियों के लिए एक अच्छी खबर है। उत्तर रेलवे ने 80 रेलों का परिचालन शुरू कर दिया है, लेकिन सिटी ब्यूटीफुल चंडीगढ़ के लोगों के लिए इसमें कोई राहत नहीं है। चंडीगढ़ से कोई आज नई ट्रेन शुरू नहीं हुई है। जब से रेल सेवाएं बहाल हुई हैं, चंडीगढ़ में सिर्फ 2 रेल चल रही हैं। उनमें भी एक तो सिर्फ जो है पश्चिमी एक्सप्रेस है और एक जनशताब्दी है। 2 रेल चलती हैं और जहां यहाँ से रोज़ाना हज़ारों यात्री यात्रा करते थे अलग अलग स्थानों के लिए, अब चंद लोग इन रेलों के ज़रिए अपनी यात्राएं करते हैं, क्योंकि 20 से भी ज़्यादा रेल सेवा यहाँ से चलती थी, लेकिन अब सब कुछ बंद है। उम्मीद थी कि इन 80 रेलों में चंडीगढ़ से भी कोई न कोई रेल का परिचालन होगा, लेकिन वो नहीं हुआ। इसका सबसे ज़्यादा जो विपरीत असर पड़ रहा है वो पड़ रहा है यात्रियों पर और कुलियों पर। जो कुली हैं उनके परिवार यात्रियों का सामान उठाने से चलते थे, लेकिन अब उनका कामकाज ठप हो चुका है क्योंकि यात्री नहीं हैं। लेकिन इस लॉकडाउन के दौरान, इस कोरोना महामारी के दौरान उनको अपने परिवार चलाने मुश्किल हो रहे हैं। रेलों का न चलना कुलियों के लिए कितना घातक साबित हो रहा है? ये तो बिल्कुल ही वही काम ही बंद हो गया जी। सिर्फ 2 ट्रेनें हैं, कोई सवारी मिल जाती है कि नहीं तो खाली चले जाते हैं, आते हैं चले जाते हैं। कुछ 5-7 बंदे आते हैं, तो इसके ज़्यादा बंदे भी नहीं आ रहे यहाँ पे, काम ही नहीं है। तो जो आपका कामकाज ठप हुआ है, रेलवे ने कोई राहत आपको दी है? नहीं, हमारे को कोई राहत नहीं दी। हमने एप्लीकेशन लिख के दी थी, उसका भी कोई सुनवाई नहीं हुई। तो आप यात्रियों का सामान उठाकर अपने परिवार का पेट पालते हैं, लेकिन अब यात्री नहीं है, रेलें नहीं हैं, तो किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? बहुत दिक्कत आ रही है। ये बच्चे छोटे हैं, जैसे भी मतलब कि पहले काम था, ट्रेनें ज़्यादा थी, काम भी ठीक था। अब बिल्कुल भूखे मरने वाला काम होया हुआ यहाँ। कैसे काम चला रहे हैं? अब पैसा नहीं है, काम नहीं है, कैसे काम चलता है? काम तो ऐसे ही है जी, तेन पता ही 2 ट्रेनों में क्या बनता है। जो पहली ट्रेन थी यहाँ काम ज़्यादा था, काम चलता था। अब क्या चलेगा? अब तक भूखे भरने वाला काम हो गया। भूखे मरने की नौबत है, क्योंकि कुली का काम चलता है यात्री से, और यात्री आएंगे रेलों की वजह से। पता है क्या है, हर एक चीज़ मूल्य की है। देखो, बच्चे हमारे पढ़ते हैं, ट्यूशन है, उनकी ट्यूशन का खर्चा है, किराए पे हम रहते हैं, बिजली का बिल भी आना है, दिक्कतें तो बहुत सारी हैं। अब यात्री भी नहीं हैं, रेलें भी नहीं हैं, तो क्या रेलवे ने जो 80 रेल शुरू की हैं, लेकिन चंडीगढ़ के स्टेशन से कोई नई रेल सेवा नहीं शुरू हुई है, क्या ऐसी कोई पहल होनी चाहिए? पहल तो होनी चाहिए सर, लेकिन कोई है ही नहीं अभी। चलने की नौबत दिखाई नहीं रही कुछ। अब देखो कब तक चलेंगी, कब नहीं चलेंगी। बहुत मुश्किल हो रही है, खाने पीने के बहुत पड़ रहे हैं। अब क्या करें। कोरोना से पहले एक औसत के तौर पर एक कुली कितना पैसा कमा लेता था? सर बन जाता था 500-600 रुपया बन भी जाता था। अब तो भी नहीं है, 150 रुपया बनता। अब तो कई बार नहीं बनता, कई बार खाली भी जाते हैं। बहुत मुश्किल हो रही है सर, 2 गाड़ी में कुछ भी नहीं है। एक कुली घर से आता है इस उम्मीद के साथ कि उसको यहाँ पर कुछ पैसे मिलेंगे, उसकी दिहाड़ी बनेगी और अपने परिवार को चलाएगा। और रेलवे स्टेशन के ऊपर लाल कपड़े पहने जब एक व्यक्ति दिखता है तो किसी अजनबी को भी लगता है कि उसका कोई बोझा उठाने वाला उसे मिल गया है। अब उसको रेल पकड़ने में या रेल से उतरकर बाहर जाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन अब वो लाल कपड़े वाला व्यक्ति ही परेशान है, और परेशानी का सबब सच्चा है, क्योंकि परिवार चलाने के लिए दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अब क्या आपको उम्मीद लगती है कब तक रेलें चलेंगी, कब तक रोजी रोटी दोबारा से पटरी पर लौटेगी? अभी तो जी इनका कुछ नहीं कहा जाता। 2-3 बार ही डिसीजन लिया इन्होंने, ट्रेनें चलाएंगी, पर कोई ट्रेन चंडीगढ़ से तो कोई नाम ही नहीं ले रहे ट्रेन आने का ये। और जो भी चल रही बाहर से, यानी पंजाब की ट्रेन 1-2 इधर से निकल सकती है, वो भी नहीं निकाल रही है। आप लोग कुली का काम करते हैं, इसके अलावा दूसरा कोई काम और कर नहीं पाते होंगे? मिले नहीं रही काम, कोई पूछता ही नहीं है काम। दिहाड़ी पे पूछते हैं किसी को भी, दिहाड़ी पे रख लो,
कोई पूछता ही नहीं है, कहीं भी काम ही नहीं है। दूसरा भी कोई काम नहीं मिलता है। कोरोना में वैसे ही काम जो हैं ठप हो गए हैं, तो अब परिवार चलाने के लिए कैसे पापड़ बेलने पड़ रहे हैं? तो जी बहुत मुश्किल हो रही है। किसी से उधार भी ले लिए, वो भी उनको भी देने पड़ते हैं, ब्याज पे ले लिए पैसे। अब क्या, जब चलेंगी तब देना पड़ेगा उनको भी। बहुत मुश्किल हो रही है सर। तो आपका ये कहना है कि इस कोरोना के लॉकडाउन में जब पैसा नहीं आया तो आप कर्जदार हो गए? हाँ जी, हाँ कर्जदार हो गए जी। हम कर्जा ले लेके खा रहे हैं, ब्याज पे उठा रखे हैं पैसे। अब क्या करें, बच्चे तो पालने ही हैं, किराया भी देना है, ट्यूशन का खर्चा है, स्कूल का खर्चा है, बिजली का बिल भी आना है, सब कुछ आना है। कुल मिलाकर के ये इन लाल कपड़े वालों की कहानी है, जो अजनबी का सामान दौड़कर उठाते हैं और सिर पर रखकर उसे उसके गंतव्य तक पहुंचने में मदद करते हैं। लेकिन अब खुद इनको मदद की दरकार है, या वो मदद रेलवे करे या रेलवे बोर्ड करे, लेकिन इनके सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। अब देखना होगा कि आखिर रेलवे कब तक इनकी सोचता है और कब रेल पटरी पर लौटती है और इनकी ज़िंदगी भी उसी के साथ पटरी पर लौटेगी। कैमरामैन अलजिंदर सिंह के साथ राजेश चौहान, लिविंग इंडिया न्यूज़, चंडीगढ़।